हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि होती है हमारी मैथ की क्लास और हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इसमें, और मैंने आपसे बोला भी है जो कुछ आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका। चलिए देखिए, अब आज मैं ये वाले क्वेश्चन कराऊँगा जो कि पता है ये क्वेश्चन आते तो जरूर हैं एग्जाम में, छोटे वाले एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, और मैं वो भी कराऊंगा जो बड़े एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। पर ये वाले जो क्वेश्चन, बट आप वैसे इसमें कंफ्यूज रहते हो, आपको ये नहीं पता रहता है कि करना क्या है यहाँ पे। नहीं पता तो सब रहता है, बट आप कर नहीं, उसे अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे। यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रश्न बताना है। तो ये है छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें से आप सभी काफ़ी लोग इसे करना जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं वो सब बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो इसमें बोला क्या है, इसमें बस बोला है इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका, जो बोल रहा है वही लिख दो बस आप। वो बोल रहा है 40 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य यानी CP बराबर है किसके, 50 रुपये, 50 वस्तुओं के किसके विक्रय मूल्य के यानी SP के, ठीक है। अगर यहाँ से CP और SP का रेशियो निकालें तो क्या निकलेगा, देखो CP अपॉन SP, बताओ क्या निकलेगा, आप सब बता दोगे। 5 रेशियो कितना निकलेगा, 5/4 निकलेगा कि नहीं, ठीक है निकलेगा। तो देखो अब देखो ये क्या है, CP 5 है आपका, और आप बेच कितने में रहे हो, सेल कितने में कर रहे हो, आप 4 में कर रहे हो, तो कितने का लॉस, आप बोलोगे 1 का लॉस। कितने से CP भी तो काउंट करते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मल्टीप्लाई बाई 100, तो तब कितना आ गया, 20% आ गया कि नहीं। ये तो जब है जब यहाँ पे क्या 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अगर मान लो यहाँ विक्रय मूल्य लिख दूँ तो क्या होगा, तब भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो लिख लो 40 वस्तुओं का क्या विक्रय मूल्य यानी SP लिख लिया मैंने, बराबर है किसके, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी CP के। तो यहाँ से लिखेंगे तो तब क्या निकल के आएगा, यहाँ से लिखेंगे तब भी तो ये निकल के आएगा, पर देखो चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें बताओ CP कितना 4, और बताओ बेच कितने रहे हैं, मैं SP कितना है हमारा 5 है कि नहीं, तो कितने का प्रॉफिट हो गया आप सब बता दो, 1 का प्रॉफिट हुआ। बताओ काउंट किस पे करेंगे, CP भी तो करेंगे, CP कितना 4 है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो अब यहाँ पे आ गया 25%। देखो चेंज हो गया कि नहीं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन तो देखो ऐसे ही होंगे, आप लैंग्वेज की तरह लिख दो, बट ये आते कहाँ से हैं, ये मतलब हम करते क्यों ऐसा, तो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपने सबने नॉर्मल पढ़ा हुआ या आपने सब जानते होंगे। जैसे कि मान लो मैं बोलूं कि एक मिनट, जैसे कि देखो मैं बोलूं आपसे कि मेरे पास, मान लो मेरे पास 5 किलो कुछ सामान है, ठीक है। उसकी कीमत मैंने मतलब मुझे 1 किलो कितने में पड़ा है, मैं बोल दूँ 1 किलो मुझे 20 रुपये में पड़ा है, तो 5 किलो कितने में होगा, ठीक है। तो आप सब बता दो कि 5 किलो हो जाएगा आपको 100 रुपये का हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा 100 रुपये का। तो ये क्या है, ये आपकी मनी है, ठीक है, मनी है कि नहीं, मतलब इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी आपने मतलब टोटल सामान वो कितने में लिया था, आप बोलोगे 100 रुपये में लिया था मैंने, ठीक है क्लियर। आप ये बोलोगे ये क्या चीज़ है, तो आप बोलोगे ये मेरा CP है कि नहीं, बताओ। मैंने खरीदा था 20 रुपये में, ठीक है, तो ये मेरा CP है। CP किस पे कैलकुलेट करते हैं आप बता दोगे, आपने मैंने बोला है प्रति 1 किलो, प्रति 1 किलो पे तो कैलकुलेट किया है मैंने ये। अब मान लो CP वो भी तो हो सकता है टोटल, बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बस वही लिखा है जो कि मैंने उससे ख़रीदा था, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये मेरे खरीद के 1 किलो कितने में पड़ रहा है, 20 रुपये का। अगर मैं से 5 किलो खरीदूंगा तो टोटल कितने में पड़ेगा, तो आप बता दो कि 100 रुपये का पड़ेगा, तो मुझे 100 रुपये देने होंगे कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, आप बोलो क्वान्टिटी है, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, ये क्वांटिटी कौन सी वाली है, आप बोल दो क्वांटिटी ये वो है जो CP के संग लिखी है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए पहले आप। अब बता समझ में आया, तो देखो मैं बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, ठीक है। तो 40 वस्तुएं, ठीक है, तो वस्तु मैं यहाँ पे लिख दूँ क्वांटिटी कौन सी वाली, CP वाली, यानी मैं SP नहीं SP वाली इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है।
अगर बताओ मुझे यहाँ पे मनी बताओ बराबर है विक्रय मूल्य, तो मतलब क्या है, मनी बराबर है यहाँ पे, मनी बराबर तो मनी बराबर तो करनी है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जितने रुपये में 40 वस्तु खरीद रहा हूँ तो उतने रुपये में मैं कितने क्या कर रहा हूँ, 50 वस्तुएं क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो तुम्हें लॉस हो जाएगा। पर इसमें दिया है कि जितने जितने रुपये में 50 वस्तु बेच रहा हूँ उतनी वस्तु में कितने रुपये में खरीद रहा हूँ, 40 वस्तुएं खरीद रहा हूँ कि नहीं, तो बताओ कम वस्तुएं खरीद रहा हूँ, बेच जा रहा हूँ, उतने पैसे मिल रहे हैं मुझे, तो बताओ उसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे बताओ मैं अगर मान लो CP लिख दूँ यहाँ पे CP, अगर CP तो मैं यहाँ पे लिख CP, ये क्या है CP, ठीक है। और ये क्या है क्वांटिटी कौन सी वाली, CP वाली, बराबर हो जाएगी किसके, ये जो SP होगा हमारा उसके, और कौन सी क्वांटिटी के, SP वाली क्वांटिटी का मतलब समझ रहे हो ना। जो मैं लिखेंगे यहाँ पे 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 40 वस्तुएं इससे क्या आ जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से मैं C और S का रेशियो निकालूँ तो क्या निकलेगा, बताओ ये क्या है, ये भी टोटल मनी है मेरी, ये भी टोटल मनी है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं, तो मैं बराबर ही रख दिया, ठीक है। तो यहाँ C और S का रेशियो निकालूंगा तो क्या निकलेगा, आप सब बता दोगे। क्वांटिटी कौन सी वाली, SP वाली, और क्वांटिटी कौन सी वाली, CP वाली। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो इसकी जो CP है हमारा वो कौन सी क्वांटिटी बनना है, तो आप बता दोगे जो कि SP वाली क्वांटिटी, नहीं CP हमारा कौन सा बनना है, जो SP वाली क्वांटिटी है वो CP बनेगी, और जो सेलिंग प्राइस कौन सी बनेगी, जो CP वाली क्वांटिटी वो सेलिंग प्राइस बनेगी। तो जैसे ही क्वेश्चन लिखा था, आप जो समझो क्वेश्चन लिखा था 40 वस्तुओं का CP बराबर है किसके, 50 वस्तुओं के किसके, CP के, 40 वस्तुओं का SP बराबर है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, ये तो क्वेश्चन था। तो अब देखो बताओ, ये 40 वस्तुओं का CP यानी SP यानी विक्रय मूल्य, बताओ विक्रय मूल्य वाला है ना, ये क्वांटिटी कौन सी है, विक्रय मूल्य वाली, तो ये क्या बनेगी, आप सब बता दोगे, ये मेरा CP बनेगी कि नहीं, यानी CP बनेगी तो CP यहाँ पे 40 लिख दूँ, बताओ किसी को डाउट। और बट्टे में बताओ जो यहाँ पे बताओ जो सेलिंग प्राइस में कौन सी बनेगी, जो कि क्रय मूल्य की संग आई होगी क्वांटिटी, वही तो बनेगी। और कैसे आई होगी, तो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 40 से लिखूंगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा कि नहीं, मतलब किसी को डाउट। अब भी तो आ गया ना 4:5। तो अब यहाँ पे क्या ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो आप प्राइस किसके, बताओ रेसिप्रोकल होता है, आप सब बता दोगे मनी के, नहीं पानी के नहीं, सॉरी क्वांटिटी के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, क्वांटिटी बताओ, क्वांटिटी कितनी है, तो आप सब बता दोगे क्वांटिटी यहाँ पे 40 है, तो बताओ अगर 40 किसकी है, SP की है ना, तो बताओ ये क्या बनेगी, आप बता दोगे CP की क्या बनेगी, प्राइस तो बनेगी कि नहीं, ठीक है, क्लियर। तो बताओ बस आपको बस ये समझना है बस आपको, मतलब आप क्वेश्चन देख के करना है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था जो कि अभी आपने किया, तो 2 से कैसे कर सकते थे आप देख लेते, जो SP है, जो हमारा विक्रय मूल्य दिया है ना 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 40 क्या चीज़ है, 40 क्या बनेगी हमारी, आप सब बता दो, CP बनेगी, यानी CP हमारी होगी 40 बराबर मतलब लोगो, ठीक है। यहाँ पे दो बराबर, बट्टे में क्या है, बट्टे में तो SP तो लिखेंगे, SP वाली यानी CP के संग जो होगा वो बट्टे में SP वाली के संग जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 50 लिख देंगे कि नहीं। इससे कैसे बताओ, रेशियो क्यों ना 4:5, एक का प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट हमें जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया तो प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट करेंगे हम, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, यहाँ पे 4 है, मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आएगा, 25% का क्या प्रॉफिट तो होगा, क्योंकि देखो 4 की वस्तु को 5 में बेच रहा है, ठीक है। आपको पता है मैं वीडियो इस वजह से नहीं ला पा रहा था, पता नहीं क्या हो गया मेरे चैनल को, किसी ने पता नहीं, देखो मेरा कंटेंट खुद का है, कुछ सब कुछ मैं खुद पढ़ाता हूँ, पर फिर भी पता नहीं किसी ने कॉपीराइट क्लेम कर दिया उस पर, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड की थी, बट वो अंडर प्रोसेसिंग चली गई, तो इस वजह से नहीं आ पाई होगी 1-2 दिन, ठीक है। बट कोई नहीं, ये तो चलता रहता है, वो तो क्लेम ही तो है, कौन सा स्ट्राइक है, स्ट्राइक आ जाएगी तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। स्ट्राइक तब आएगी जब आप किसी दूसरे का कंटेंट यूज करते हो, या मतलब अपने चैनल पे ऐसे मान लो आप कुछ सॉन्ग वगैरह चला देते हो जो कि मतलब पहले से किसी और का है, तो आपको स्ट्राइक आ जाएगी। या आप मान लो कुछ मतलब ऐसा करते हो जो कि नहीं करना चाहिए, तब भी स्ट्राइक आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो चलो ऐसा तो कुछ नहीं है, बस क्लेम ही है, वो तो उससे तो हट जाता है अपने आप। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को जल्दी से कीजिए। 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के, नहीं ये वाला रहने दो, ये वाला तो अभी बताया नहीं है, पर ये वाला कीजिए। 26 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना है, इसमें लाभ % बताओ।
तो आपके लिए देखो, आप क्या, मैंने क्या बताया था, जो जो विक्रय मूल्य के संग क्वांटिटी लिखी रहती है तो वो हमेशा क्या बनती है, क्रय मूल्य बनती है आपका। और जो क्रय मूल्य के संग क्वांटिटी लिखी रहती है वो क्या बनेगी, विक्रय मूल्य बनेगी। तो बट्टे में लिख लो। अगर आपको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, C/N/S। दो बताओ क्या लिखिए, 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है ना, 24 वस्तुओं का, हाँ विक्रय मूल्य। तो बताओ 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 24 क्या आएगी, क्रय मूल्य के सामने लिखी जाएगी कि नहीं, लिखी जाएगी। और जो क्रय मूल्य की संख्या है तो बताओ 26 वस्तुएं तो 26 लिख दो। और 2 से कैंसिल करो, बताओ कितनी बार कैंसिल हो जाएगी, 4 से कर दो, नहीं 2 से कर दो, 12 और 13। बताओ क्या हो रहा है, 12 की वस्तु को 13 में बेच रहे हो तो कितने का प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट कितने से, 12 से। मैंने बोला है जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो आप किस पे कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो कितना परसेंट आ गया बताओ, 8.5% आ गया कि नहीं, ये मेरा आंसर है। यानी इसमें दिया है आपका 25/3, 26/3। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ, 25/3 होगा कि नहीं। 4 से कैसे करेंगे 4 बार, 4 से कैसे करेंगे 3 बार, और 4 से कैसे करेंगे 25 बार, तो 25/3%, ठीक है। जो मतलब जो क्वेश्चन बोले आपको वैसे रिएक्ट करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। पहले आपने ऑप्शन देख, एक बार नया जो मान लीजिए आप ऑप्शन देख के देख लीजिए करिए कि ऑप्शन में उसने ऑप्शन किस तरह से दिए हैं। अगर मान लो ऑप्शन में वो देता 8.5% या कुछ ऐसे परसेंट या 0.% तो आप भाग देते, बट आपने उसने ऐसे दिए तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है। अगर ये समझ में आ गया है तो अगला वाला करके दिखाएं। पता नहीं किसको मुझसे प्रॉब्लम है, फालतू में क्लेम कर दिया मेरे ऊपर। मैंने तो बस कुछ किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, पता नहीं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन चलो मैं बताता हूँ, आप पहले ये वाला क्वेश्चन करके देखिए, आपको होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताऊँगा। चलो बताओ, 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रश्न बताना है क्या है, बताओ। ये वाला क्वेश्चन और है इसी टाइप में, 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रश्न बता। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो हानि प्रश्न बताना है, ठीक है। तो देखो ये उसी टाइप में क्वेश्चन है। तो देखो इसमें बोला क्या है, इसमें बोला 72 वस्तुओं को जब वो बेचता है तो उसे 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, बताओ क्या होता है, उसे लॉस होता है, तो आपको हानि प्रश्न बताना है। और इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले ये ध्यान रख लेना कि उसमें बोला 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है, यहाँ पे 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो सकता था, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। तो देखो फिर सबसे पहले आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे लॉस लिखूँ तो लॉस लिखूँगा कैसे। जैसे कि मान लो मैं बोला किसी वस्तु का CP कितना है 100 है, मैंने उसे 80 में सेल कर दिया, ठीक है। तो बताओ मुझे लॉस कितना हुआ, आप सब बता दोगे, 100 में से 80 हटा दो तो बताओ कितने का लॉस हुआ, 20 का लॉस हुआ कि नहीं, इसमें किसी को डाउट है, नहीं है ना। तो बताओ मैं अगर लॉस लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखना CP - SP बराबर लॉस, लिख सकता हूँ कि नहीं, आप सब बोल दो ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर, यहाँ पर किसी को डाउट नहीं है। तो मुझे क्या दिया है, तो आप सब बता दो कि 8 वस्तुओं का CP SP, यही तो इतना ही लॉस हुआ है मेरा SP के बराबर। और इस जगह क्या हुआ बताओ, इस जगह कितनी वस्तुएं बेची हैं, इसने 72 बेची हैं। तो ये क्या बताओ, मैंने आपको बताया है क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तो बताओ आप जितनी वस्तुएं खरीदोगे उतनी बेचोगे कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ 72 वस्तुएं उसने खरीदी तो 72 वस्तुएं उसने बेची, ठीक है, क्लियर। अब बताओ ये SP कितना है, 72 वस्तुओं का SP क्या है, 8 वस्तुओं के SP का लॉस हो रहा है। अगर मैं इसे इस तरफ ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, 72 वस्तुओं का CP बराबर किसके हो जाएगा, 80 वस्तुओं के क्या SP के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो ये इससे पहले वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं। मैं क्वेश्चन को ये भी तो लिख सकता था, ये 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 80 वस्तुओं के किसके विक्रय मूल्य क्या है। तो बताना है आपको, हानि प्रश्न बताना है कि लाभ प्रश्न बताओ ये भी तो क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं, जो अभी थोड़ी देर किया था हमने, ठीक है। बट वो ऐसा देगा नहीं, आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बट बताओ यहाँ से CP और SP का रेशियो लिखूंगा तो क्या आएगा, आप सब बता दोगे, यहाँ पे आ जाएगा 80/72। अब बताओ इसे 8 से कैंसिल करेंगे, इसे 8 से कैंसिल करेंगे, ये 10 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। कितने का लॉस हो रहा है, एक का, मतलब कितने से, आप बताओ मुझे। हमेशा अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं, तो आप बता दोगे कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितनी 10 है, तो बट्टी 10, 1/10 किसके बराबर होता है, तो आप सब बता दोगे 10% के बराबर होता है, क्लियर। बताओ यहाँ पर किसी को डाउट है, नहीं है ना।
तो देखो आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैं समझा दिया है आपको, ठीक है। बताओ आप इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल। आप एक और बताओ मुझे बताया कि मेरे 72 वस्तुएं सेल की, तो मुझे 8 वस्तुओं का लॉस हो रहा है। तो बताओ लॉस कब होता है? लॉस हमेशा जब होता है ना, जब मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो किससे, सेलिंग प्राइस से। मान लो सेलिंग प्राइस मेरा 80 है, कॉस्ट प्राइस मेरा ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं? बताओ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 80, ये भी 80 लिख दिया मैंने, ये सेलिंग प्राइस मैंने 80 लिख दिया, बट मुझे लॉस हो रहा है 20 का, ठीक है, 20 का लॉस हो रहा है। तो एक बात बताओ मुझे, 20 का लॉस कब होगा? 20 का लॉस तभी होगा तब यहाँ पे ये ज़्यादा होनी चाहिए 80 से, होनी चाहिए कि नहीं? बताओ होनी चाहिए कि नहीं? जब यहाँ 100 होगा तभी तो लॉस होगा मेरा। तो मैं क्या डायरेक्ट नहीं ले सकता? मुझे बताओ, अगर मैं इन सबको हटा दूँ यहाँ से, तो ये बताओ मुझे। चलो मैं बस यहाँ पे ये लिखता हूँ और यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लॉस है, ठीक है। अब एक बताओ मुझे, जो 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, मतलब 72 वस्तुएं जब मैं बेची तो मुझे 8 वस्तुओं के बराबर क्या हुआ, लॉस हुआ। तो बताओ 8 वस्तुएं का लॉस हुआ है, तो बताओ मुझे सीपी कितना हुआ होगा? सीपी बताओ ज़्यादा होगा मेरा, ज़्यादा कितना होगा? इसमें ये ऐड कर दो तो 80 होगा कि नहीं? अगर मेरा सीपी 80 है तो बताओ मेरे लॉस कितने का हो रहा है? आप बता दो कि 8 का हो रहा है। सीपी भी तो कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट एंड सीपी तो कैलकुलेट, तो 80 कैसे कर देंगे? तो तब भी तो 1/10 आएगा कि नहीं? अब यहाँ से भी 10% आएगा कि नहीं? बताओ। तो आप डायरेक्ट भी तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी होगी, ठीक है। क्लियर? अगर इतना क्लियर है तो चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाएं मुझे, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। 36 मोबाइल बेचने पर एक मोबाइल विक्रेता को 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि % बताना है। तो इस क्वेश्चन में है कुछ आप देख के उसे, आपको उस लाइन कितनी लिखनी है? तो आपको 4 से हानि हो रही है, कितने पे? कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी? आप बताओ 36 है तो 36 बेचोगे, तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? आप बताओ 40 हो जाएगी कि नहीं? 1/10 किसके बराबर होता है? आप सब बता दो, 10% के बराबर होता है। ये मेरा आंसर। इतनी सी लाइन लिखनी है बस आपको, बताओ इतनी सी लाइन लिखने में किसी को डाउट है कोई? मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिन्हें समझ में नहीं आया होगा। चलो ठीक है, देखो क्या है इसमें बोला है। 36 मोबाइल बेचने पर, अगर 36 बेच रहा है तो 36 ही तो खरीदी होंगे, मान के चलो अभी, ठीक है। लॉस कितने का हो रहा है? 4 के बराबर लॉस हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। तो तब मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, मुझे बताओ जी, अगर लास्ट में अगर मैं इसे ऐड करूँगा तब भी बताओ मेरा क्या आएगा? ये इसमें ऐड होगी तो आएगा कि नहीं? सीपी बताओ मेरा कितना होगा? आपसे बता दो, सीपी मेरा 40 होगा। जब मेरा सीपी 40 होगा, सीपी मेरा 40 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। जब मेरा सीपी 40 होगा तो मतलब मैं प्रॉफिट एंड लॉस किस पर कैलकुलेट करता हूँ? आपसे बता दो, सीपी में कैलकुलेट करता हूँ। तो कितने का लॉस हो रहा है? 4 का लॉस हो रहा है, कितने से? 40 से, मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप यहाँ पर लिखोगे 10%, आपका आंसर हो जाएगा। कैंसिल कर दो, 1/10 होता है, 1/10 10% का होता है बस, ठीक है। तो आप देख के भी कर सकते हो ओल्ड टिक, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा वो है नहीं क्वेश्चन में। बताओ समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन करके दिखाएं। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। अब थोड़ा अलग टाइप में क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का है बट थोड़ा अलग है। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस स्थिति में लाभ % 20% है, तो x का बताना है। इसमें क्या दिया है? इसमें बताओ आपको लाभ % दिया है, उसमें लाभ % पूछा जाता था, ठीक है। बात एक ही, चलो कीजिए इसे। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस स्थिति में लाभ 20% है। बताओ तो बताओ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। 60 वस्तुओं का क्या है? 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है कितनी वस्तुओं के? x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, ठीक है। यही तो है, यही तो दिया है। बताओ यहाँ से मैं SP और CP का रेशियो निकालूँ तो कितना निकलेगा? आप सब बता दोगे। SP और CP का रेशियो निकलेगा आपका x/16, यही तो निकलेगा कि नहीं, ठीक है। उसमें हमें उससे पहले क्वेश्चन मैंने सबसे पहले कराया था, उसमें क्या दिया था? अगर उसमें ये तो ऐसा ही तो क्वेश्चन था वो, कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो आपको बताना है कि लाभ हुआ लाभ % या हानि % कितना होगा। यही तो पूछा जाता था। बट इसमें क्या दिया है? इसमें आपको दिया है लाभ, ठीक है। तो इसमें बताओ लाभ कितना दिया है? तो आप सब बता दोगे। लाभ दिया है मुझे 20% का लाभ होता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी मुझे 5 से कितने का लाभ हुआ? आप बता दो। 6 का लाभ हुआ। ये तो 20% का लाभ का मतलब ये तो हो गया, 5 से 1 का लाभ हो गया, तो कितना हो गया? 6 ही तो हो गया। तो 6 क्या हो गया मेरा? 6 मेरा सेलिंग प्राइस तो होगा, और ये क्या है? 5 क्या है मेरा? कॉस्ट प्राइस तो होगा। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं?
ये 5 मेरा कॉस्ट प्राइस ही तो होगा। तो मुझे सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना चाहिए, 60 दे रखा है, मुझे यहाँ पे 6 नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना निकल के आया, 60 ही तो निकल के आया। बताओ सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, 60 ही तो है यहाँ से। और बताओ यहाँ पे कितना है जी, कॉस्ट प्राइस मेरा एक्स है, मुझे पता नहीं है कितना है। तो मुझे सेलिंग प्राइस 6 नहीं चाहिए, 60 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 10 से, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 50 आ गया, आगे नहीं, ये मेरा आंसर है। बताओ किसी को डाउट? बताओ यहाँ से हमने किसका रेशियो निकाला, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाला। तो मेरा बताओ सेलिंग प्राइस की एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है मुझे कितनी, 60 मिल रही है, ठीक है। तो बताओ मुझे 60 बनाने के 10 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी कि नहीं। बताओ किसी को डाउट तो नहीं है, एक्स का मान निकल आया है ना 50, रख के देख लो, 20% का लाभ ही होगा उसमें। तो बताओ आप इसे डाइट कर सकती थी कि नहीं, मैंने आपको बताया आप इसे डाइट कर सकती थी। देखो क्या क्वेश्चन था, 60 वस्तुओं का एक्स वस्तुओं में एस पी के बराबर है, ठीक है। तो मुझे बताया जो कि कॉस्ट प्राइस संग होगा वो क्या होगा, एस पी होगा, और जो कि सेलिंग प्राइस संग होगा तो वो क्या होगा, सी पी होगा। तो मुझे बताया यहाँ पे कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस 60 दे रखा है कि नहीं। तो लाभ कितने हो रहा है आप बता दो, 5 से 6 हो रहा है, 20% का हो रहा है, 20% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, सबको बताया कि नहीं, एक का लाभ हो रहा है कितने, 5 से, तो 6 ही तो होगा। तो मतलब कहने का मतलब मैं चीज़ कितनी गई थी, सीपी मेरा कितने रखा, 5 रेशियो, और बेची कितने में, 6 रेशियो में, तभी तो 20% का लाभ होगा, 20% का लाभ तभी तो होगा मुझे। तो मतलब मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 10, 60 बनाने, 60 चाहिए, 60 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 10 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दूँगा। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ गया, तो आप सब बता दो, 50 आ गया। आप यहाँ पुट करके देख लो, पुट करोगे तब भी, चलो पुट करोगे तो बताओ यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस रेशियो पर यहाँ लिख लो। सेलिंग प्राइस रेशियो आपको बताओ निकालना है, कॉस्ट प्राइस रेशियो दे रखा 60, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 50, तो 50 पुट कर लो 50 पुट, 0 0 कैंसिल, बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने से, 5 से, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 20% तो आ गया ही। सही है कि नहीं, बताओ है कि नहीं। बताओ इतना समझ में आ गया, अगर इतना समझ में आ गया चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलो और क्वेश्चन देता हूँ, इसे कीजिए आप। ये वाला कीजिए, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस सौदे में 25% का लाभ परसेंट कितना है, 25% का लाभ होता है, तो एक्स का मान बताना है आपको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी बताइए। देखो ये तो मेंस में आया है, पर फिर भी आप करोगे इसे। मैंने ऐसे भी क्वेश्चन लिए हैं जो कि छोटे एग्जाम में भी आते हैं, मैंने ऐसे भी क्वेश्चन लिए हैं जो कि काफ़ी बड़े एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बट आप सब करोगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए आपको। कितना आया, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यदि लाभ परसेंट 25% है, तो बताओ 25 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य, किसके बराबर है, एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो बताओ यहाँ से मैं सी पी एस पी का रेशियो लिख लूँ, जल्दी से आप सब लिख लोगे, सी पी और एस पी का रेशियो यहाँ पे आएगा x/25, यही तो आएगा, आएगा कि नहीं। जो सी पी की संग है वो तो एस पी की बनेगा, जो एस पी की संग है वो सी पी का बनेगा। इतना तो मैं बता दिया क्यों बनेगा ये, ठीक है। अगर इसमें किसी को डाउट नहीं, तो 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 4 से कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का हो रहा है, तो सी पी कितनी है मेरी 5, और नहीं एस पी कितनी है 5, सी पी कितनी है मेरी 4। तो मुझे तो बताओ एस पी की चाहिए 25 चाहिए, 25 आने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, तो मेरा सी पी कितना आ गया, 20 आ गया कि नहीं। तो ये मेरा आंसर है। बताओ है कुछ क्वेश्चन हो इनमें, कुछ है, ठीक है। तो चलो आगे कीजिए अब। 56 कुर्सियों को बेचने पर मोहन 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के अलावा लाभ कमाता है, तो लाभ परसेंट बताना है सिंपल, इतना सिंपल सा क्वेश्चन कीजिए इसे। इसे तो आप कर लोगे, इसे नहीं बताऊंगा मैं। चलो नेक्स्ट, चलो फिर भी बता देता हूँ इसका, बस आपको बस एक लाइन लिख के बताऊंगा पर इसे, ठीक है। 56 वस्तुओं को बेचने पर 6 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर, तो बताओ इसका क्या आंसर है, बताओ 6 का लाभ होगा कितने से, 56 और 6 कितने होते हैं, आप सब बता दो, 62 मल्टीप्लाई बाई 100%। इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या देख लेना, यही आएगा। बताओ इतना तो सब समझ गए होंगे मैंने क्यों किया है ऐसा, ठीक है। इतना अब तक तो समझ गए होंगे, इतना समझाने के बाद। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को कीजिए, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि क्रय मूल्य पर x% की हानि के बराबर है, तो x का मान बताना है। इस क्वेश्चन को कीजिए, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, ठीक है।
क्रय मूल्य पे किसके कितने x% की हानि के बराबर है, तो ये बताना है। तो बताओ विक्रय मूल्य 20% पे एक्शन वैल्यू कितना होती है, तो आप सब बता दोगे 1/5। तो हानि हो रही है मुझे 1 की कितने पे, 5 पे। तो बताओ 5 से मुझे अगर हानि 1 की हो रही है तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 4 होगी कि नहीं, मेरी होगी कि नहीं, बताओ उसमें किसी को डाउट तो नहीं है। तो ये बराबर किसके है, x% किसके x% पे, नहीं क्रय मूल्य पर x% की हानि के बराबर, मतलब क्रय मूल्य पे x% की हानि के बराबर है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो बताओ मुझे, जब मुझे बताया कि इसमें 20% पे जो हानि हो रही है वो किस पे है, विक्रय मूल्य पे है, तो ये मेरे विक्रय मूल्य है। अगर मेरे ये विक्रय मूल्य है तो 1 की हानि हो रही है, अगर 1 की हानि हो रही है तो नहीं, यहाँ गलत लिख दिया, 1 की हानि हो रही है तो ये 6 होगा कि नहीं, क्योंकि इस जो कॉस्ट प्राइस भी तो हानि कैलकुलेट की जाती है, ये यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखा है, ठीक है। अगर मान लो क्रय मूल्य होता तो तुमने सही लिखा था, बट यहाँ पे विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य पर ये ध्यान रखना। अगर ये विक्रय मूल्य देखो, विक्रय मूल्य कितना 5 दे रखा है, इस पर 1 की हानि हो रही है तो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा ही तो होगी, कम तो हो नहीं सकती। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। अब उसमें पूछा है ये दो किसके बराबर है, x% की हानि के बराबर है, ठीक है। तो इसे निकालना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे x का मान बताना है मुझे, तो x का मान बताओ, तो बताओ मुझे x का मान कितना होगा। x% की, अब बताओ x%, बताओ x पे कितने की हानि हो रही है। अब तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अब तो कुछ है नहीं इसमें, देखो क्या है, 1 की हानि हो रही है कितने से, कॉस्ट प्राइस पे निकालना है। अब कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा, 16 से ही 2/3% की हानि होगी किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे हानि होगी भाई, तो मेरी x% की हानि है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट, किसी को डाउट तो नहीं है। देखो यहाँ से मैंने बस देखो समझो, बोला क्या क्वेश्चन में ये बोला है 20% की हानि बराबर किसके है, बराबर है x% की हानि, वो भी किस पे, CP पे। ये किस पे दे रखी है, SP पे, ठीक है। अगर मैं ऐसे अगर SP पे दे रखी है तो जो इसकी बेस वैल्यू है वो SP होगी कि नहीं, इसमें क्वेश्चन में मेंशन है इसलिए मैंने माना है, ठीक है। वैसे तो सब CP होती है बेस वैल्यू, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे 5 मैंने क्या, मेरे पता 5 में बचा ली, क्या है 5 मेरा SP है। अगर मेरा 5 SP है, उस पर 1 की हानि हो रही है तो CP इससे ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं, तभी तो हानि होगी मुझे। अगर CP इससे कम होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा मुझे, ठीक है, क्लियर। तो मुझे पता चल गया यहाँ CP कितना निकल आया, मेरा CP निकल आया 6 और SP निकल आया मेरा 5। अगर ये निकल आया तो बताओ मुझे, अब बताओ मुझे किस पे पूछा है, x% की जो हानि है वो किस पे, CP पे, वो निकालनी है। तो CP पे कितनी हानि है, तो बता दो CP पे 1 की हानि है कितने से, 6 से मल्टीप्लाई 100, तो आप इसे लिखोगे 16 से ही 2/3% की हानि होगी, यही तो मेरी x% की हानि इसके बराबर होगी। x% का मान ही तो पूछा है, CP पे कैलकुलेट करना है बस मुझे, तो CP पे कैलकुलेट कर दिया, मुझे मेरा आंसर है। बताओ किसी को डाउट, अगर डाउट नहीं है तो चलो अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसे कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे कीजिए। चलो, एक आदमी 250 कुर्सियों बेचता है और 50 कुर्सियों को विक्रय मूल्य पर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ परसेंट बताना है, ठीक है। चलो तो फिर आज के लिए क्लास इतना रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।